देखो बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज को निकालना सीख रहे हैं। हम लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट देखे। देखो ध्यान दो, जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, है ना। मान लीजिए हमसे कहा जाए इसकी रेंज निकालो, है ना। तो स्क्वायर को देख करके बच्चे समझते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव होगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखो साइन है ना, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, लेकिन बाहर साइन है। तो अब देखो इस टाइप के जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हम लोग जो रेंज निकालते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें देखो जो रेंज निकालेंगे वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट में निकालेंगे। मतलब देखो जैसे ऐसा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने सबसे पहले एक्स स्क्वायर को यू मान लिया, लेट, है ना। तो अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यू हो गई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यू होने का मतलब हुआ कि यू क्या हो गया, यू। अब देखो u हो गया फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो u क्या हो गया बोलो, 0 टू इंफिनिटी। क्या फंक्शन बना, फंक्शन बन गया y इक्वल टू साइन ऑफ u। ये फंक्शन बन गया, है ना, y इक्वल टू साइन ऑफ u। अब देखो इसे हम साइन का ग्राफ बनाए। देखो साइन का ग्राफ ऐसे करके चलता है। देखो ये ऐसे ग्राफ चलता है साइन का, है ना। अब देखो ये जो ग्राफ बनेगा y बराबर साइन u, मतलब अब हमें u को पॉजिटिव लेना है। जैसे ये एक्सिस आप u एक्सिस मानो और u को लेना है हमें पॉजिटिव, है ना। तो अब देखो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाला पार्ट मिटा देंगे, है ना। आप ऐसे समझो कि ये u है, u का मतलब ये अपनी u एक्सिस हो गई। अब अगर ये u एक्सिस हो गई तो u हमें लेना है पॉजिटिव। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जीरो के नेगेटिव वाला जो ग्राफ है उसको मिटा देंगे। अब हम u की वैल्यू देखो ले रहे हैं 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो जब आप u की वैल्यू 0 से इंफिनिटी लोगे तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 भी होगी और साइन की मिनिमम वैल्यू -1 भी होगी, है ना। u जो आप ले रहे हो क्या ले रहे हो बोलो, 0 टू इंफिनिटी। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम भी होगी और मिनिमम भी होगी। मतलब जो हमारी रेंज होगी फंक्शन की वो -1 से लेकर क्या होगी बोलो, +1 होगी। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की रेंज ये आ गई। ये वही है जो साइन एक्स की रेंज होती है ना। तो इस तरीके से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेंज हम लोग निकालते हैं। जैसे कि मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया जाए y इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए। अब मान लो हमने क्या किया, मॉड x को u मान लिया। अब u क्या हो गया बोलो, फिर से पॉजिटिव हो गया। तो फंक्शन क्या बना, y इक्वल टू साइन u बना, है ना। अब u अगर पॉजिटिव है, देखो u अगर पॉजिटिव है तो मतलब ऐसे समझो आप कि जो अपना x एक्सिस है उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम भी होगी और मिनिमम भी होगी। मतलब इस फंक्शन की रेंज भी क्या हो जाएगी बोलो, -1 से लेकर के +1 हो जाएगी, है ना। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्चुअली क्या है, देखो इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। कंपोजिट फंक्शन ये भी हम लोग आगे फंक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे कि फंक्शन का फंक्शन, जैसे साइन एक्स है, अब x की जगह एक्स स्क्वायर ले लें या x की जगह एक्स क्यूब ले लें, x की जगह मॉड x ले लें, या ऐसा भी कर सकते हैं x की जगह फिर से साइन x ले लें, ऐसा भी हो सकता है ना। तो फंक्शन के फंक्शन, जैसे दो फंक्शन को मिला दें तो क्या बन जाता है, कंपोजिट फंक्शन। तो एक्चुअली ये भी कंपोजिट फंक्शन है और ये भी कंपोजिट फंक्शन है। ये हम लोग एक कॉन्सेप्ट अभी आगे पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो वहां पर इसको डिटेल से देखेंगे। तो इस प्रकार के जो फंक्शन है इनकी रेंज हमेशा हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं यहां पर, जैसे मान लो हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाए, हमसे कहा जाए y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x, है ना। हमसे कहा जाए इस फंक्शन की रेंज बताइए, है ना, कॉस ऑफ साइन x की रेंज बतानी है। देखो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दो बच्चों। अब जैसे ये भी कंपोजिट फंक्शन है, देखो ये cos x इंटू साइन एक्स नहीं है, ध्यान दीजिए। ये जो फंक्शन हम लिख रहे हैं ये cos x इंटू साइन एक्स नहीं है, ये cos ऑफ साइन x है। तो इसलिए कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब जैसे हमें इसका रेंज चाहिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन x को u मान लेंगे तो अपना फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू कॉस ऑफ u। अब देखो u क्या है, u हो गया -1 और 1 के बीच में। u की वैल्यू क्या हो गई बोलो, माइनस की u बराबर क्या है, साइन x।
तो साइन क्या होता है -1 और 1 के बीच में, तो u की वैल्यू हो गई -1 और 1 के बीच में। अब ये फंक्शन हो गया cos u। अब देखो cos का ग्राफ प्लॉट करो, cos का ग्राफ बनाओ। देखो ऐसे करके फंक्शन चलता है, ये ऐसे, ये फंक्शन देखो ऐसे जा रहा है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 3π/2, और ये क्या हो जाएगा बोलो -π/2 हो जाएगा, है ना। अब देखो u की वैल्यू क्या है, u देखो -1 से लेकर 1 तक है। देखो π/2, π/2 का मतलब होता है, पाई होता है 3.14/2, तो ये होता है लगभग 1.57, है ना। π/2 का मतलब होता है लगभग 1.57, तो ये 1.57 है, तो ये -1.57 है। अब हमें u चाहिए -1 से 1 तक, इसका मतलब 1 यहाँ कहीं होगा और -1 यहाँ कहीं होगा, क्योंकि π/2 का मतलब 1.57, है ना। तो u की वैल्यू देखो -1 से 1 तक चाहिए। अब जैसे u को अगर हम 1 ले लें, मान लो अगर हम u को 1 ले लें, तो y बराबर क्या हो जाएगा बोलो cos 1, और अगर हम u को -1 ले लें तो y बराबर क्या होगा cos ऑफ -1, फिर से क्या हो गया बोलो cos 1, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए cos ऑफ -थीटा की वैल्यू क्या होती है प्लस cos थीटा, है ना। ये मालूम है ना आप लोगों को, बताइए, ऐसे पढ़ा होगा आपने, साइन -थीटा होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन cos -थीटा होता है प्लस का cos थीटा, है ना, याद रखो इसको, ठीक है, बताएंगे आपको आगे चल के भी हम। तो जैसे cos ऑफ -1 का मतलब cos ऑफ 1, क्योंकि cos -थीटा बराबर प्लस cos थीटा, और साइन -थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, है ना। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर ध्यान दो कि अब जैसे 1 पर cos की वैल्यू 1, देखो ये 1 है, तो 1 पॉइंट पर y की वैल्यू क्या हो गई बोलो cos 1, और इसी प्रकार देखो -1 पॉइंट पर भी y की वैल्यू क्या हो गई cos 1। अब हमें देखो करना क्या है, u की वैल्यू -1 से 1 तक लेनी है, यहां से यहां तक, देखो ऐसे u की वैल्यू देखो -1 से 1 तक लेनी है, ठीक। अब देखो u की वैल्यू -1 से 1 तक लेनी है, तो ग्राफ का ये हिस्सा देखो हमको मिलेगा, ये वाला हिस्सा ग्राफ का मिलेगा ऐसे, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू +1 होती है, तो अगर हम ग्राफ के इस हिस्से को देखें तो इस हिस्से में देखो y की मिनिमम वैल्यू क्या है cos 1, और इस पॉइंट पर y क्या है मैक्सिमम 1। देखो इस पर भी cos 1, इस पर भी cos 1, तो इन दोनों पॉइंट्स पर y की वैल्यू क्या हो गई बोलो cos 1, और इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या हो गई 1। तो इसका मतलब जो हमारा y है, y क्या हो गया बोलो, y हो गया cos 1 से लेकर 1, यही देखो फंक्शन का फाइनली रेंज हो गया, है ना। फिर समझो देखो ध्यान से, cos ऑफ sin x था, sin x को u मान लिया, अब sin x की रेंज होती है -1 से 1 तक, तो मतलब u की रेंज क्या हो गई -1 से 1 तक। फंक्शन क्या बन गया cos ऑफ u बन गया। अब हमें cos u का ग्राफ देखना है, तो cos का ग्राफ बनाया, है ना। अब u की वैल्यू हमें लेनी है कहां से कहां तक बोलो -1 से 1 तक, ये होता है π/2, π/2 का मतलब होता है 1.57, तो ये 1.57 है, इसका मतलब 1 इसके पीछे होगा, ये है -1.57, इसका मतलब -1 इसके आगे होगा। हमें -1 से 1 तक जाना है, इस हिस्से में जाना है। देखो इस हिस्से में अगर हम ध्यान दें तो इस पॉइंट पर y मिनिमम है, क्या है बोलो cos 1, और इस पॉइंट पर y मैक्सिमम है, क्या है बोलो 1, तो cos 1 से लेकर के 1 तक, तो फंक्शन की रेंज देखो क्या हो गई बोलो cos 1 से लेकर के 1 तक। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन सब बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अभी और भी इंपॉर्टेंट चीजें।